बढ़ते आगे जयपुर से खबर है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर आएंगे। दोपहर 2 बजे विशेष विमान से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे मार्को रूबियो। 2:15 बजे एयरपोर्ट से भारी सुरक्षा के बीच आमेर महल के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3 बजे आमेर महल पहुंचकर ऐतिहासिक परिसर का भ्रमण करेंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आमेर में स्वागत करेंगी। विशेष गाइड टीम अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को बताएगी आमेर का इतिहास और स्थापत्य। शाम 4:15 बजे आमेर से रवाना होकर रामबाग पैलेस पहुंचेंगे मार्को रूबियो। आमेर महल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। पूरे दौरे के दौरान आमेर और एयरपोर्ट क्षेत्र में हाई सिक्योरिटी अलर्ट लागू रहेगा। कल सुबह 6:15 बजे विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे मार्को रूबियो। तो अमेरिकी विदेश मंत्री का जयपुर दौरा, राजधानी जयपुर जो कि विश्व हेरिटेज की सूची में शामिल है, इसकी इतिहास स्थापत्य कला के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, अमेरिकी विदेश मंत्री का जयपुर दौरा कैसा रहेगा? क्या क्या जयपुर दौरे के दौरान वो कवर करने जा रहे हैं? पर्यटन स्थलों की बात करें, कितने बजे पहुंचेंगे, क्या तैयारियां इसके लिए? निर्मल जी। तो प्रभात शिखा, देखिए आज से एक नए सप्ताह की शुरुआत भी हो रही है और खास बात यह है कि इस सप्ताह की शुरुआत में हम एक सेलिब्रिटी गेस्ट को हम यहाँ पर होस्ट करने वाले हैं, यानी कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर इससे रूबियो के यहाँ आने से अमेरिका और भारत के बीच जो परस्पर संबंध है निश्चित तौर पर सुदृढ़ होंगे। 2 दिन से वो हिंदुस्तान के अंदर है, दिल्ली में लगातार उनकी मीटिंग्स हुई हैं और आज जब वो जयपुर आ रहे हैं तो दोपहर 2 बजे विशेष विमान से वो जयपुर पहुंचेंगे। वहां से सीधे दोपहर 3 बजे उनका आमेर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उनका स्वागत सत्कार करेंगी। खास बात यह है कि उनके साथ एक पूरा डेलीगेशन आ रहा है जो न केवल आमेर के वैभव को देखेगा बल्कि वहां के स्थापत्य को जानने की कोशिश करेगा, किस तरह से जयपुर का इतिहास, यहाँ का शौर्य रहा है उसको जानने की कोशिश करेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वहां पर उनका स्वागत करेंगे और उसके साथ साथ जो पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी हैं वो वहां पर रहेंगे। जिला प्रशासन के साथ ही जो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था जिसमें अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी भी है, भारत की सुरक्षा एजेंसी भी है और स्थानीय पुलिस जो है उसकी सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर मौजूद हैं। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक आमेर इसीलिए पर्यटकों के लिए बंद रखा गया है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। तो 4 घंटे तक पर्यटन गतिविधियां वहां पर बंद रहेंगी क्योंकि वहां पर एक बड़ा डेलीगेशन जो है मार्को रूबियो के साथ वो वहां पर पहुंच रहा है। वहां पर जो गाइड्स हैं, खासकर उपेंद्र सिंह शेखावत जो पर्यटन विभाग के उपनिदेशक हैं, उन्होंने एक पूरी व्यवस्था वहां पर की है। तमाम उनकी देखरेख में वहां पर तैयारियां की गई हैं। किस तरह से वहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले वो हाथी स्टैंड पे पहुंचेंगे। हाथी स्टैंड पर पहुंचने के बाद सीधे वो वहां से जो वीआईपी जो मार्ग बना हुआ है, जो हाथी जिस रास्ते जलेब चौक आमेर के जलेब चौक तक जाते हैं, वो उस रास्ते से ही ऊपर चढ़ेंगे। जलेब चौक पर उनका भव्य स्वागत होगा, वहां पर उनको सलामी दी जाएगी और वहीं से फिर वो मानसिंह महल, शीश महल, अगर तमाम जो दूसरे जो आमेर के जो हिस्से हैं उनको तमाम उनका दौरा करेंगे और करीब शाम को 4:30 बजे तक वो वहां पर रुकेंगे, यानी करीब 1.25 से 1.5 घंटे तक उनका वहां पर रुकने का कार्यक्रम है। इस दौरान उनको आमेर तो दिखाया जाएगा, साथ ही साथ किस तरह से हम धरोहर को संरक्षित सुरक्षित रख रखे हैं, किस तरह से हमारा पूरा यहाँ का एक जिस योजनाबद्ध तरीके से धरोहर संरक्षण के काम चल रहे हैं उनकी जानकारी भी देंगे। उसके बाद वो वहां से सीधे होटल रामबाग पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम रामबाग में करना है। वहां पर संभवतः कुछ और जो डेलीगेट्स हैं उनके साथ उनकी मुलाकात होंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं इस दौरान। और कल सुबह मार्को रूबियो जयपुर से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि रूबियो पहले नहीं है ऐसे जो अमेरिकी विदेश मंत्री या दूसरे राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो आते हैं उसी कड़ी की एक हिस्सा भरे, क्योंकि सबसे पहले बिल क्लिंटन की बात करें 2000 में बिल क्लिंटन यहाँ पर आए थे। उसके बाद ब्रिटेन का जो शाही परिवार था वो यहाँ पर पहुंचा। उसके बाद लगातार दौरे चलते रहे और अगर पिछले कुछ समय की बात करें, खासकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा है पिछला, उसके दौर की बात करें तो यहाँ पर जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इमानुएल मैक्रो के साथ उन्होंने रोड शो भी किया था यहाँ पर। उसके बाद पिछले साल जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो अपने पत्नी बच्चों के साथ यहाँ पर आए थे और उन्होंने न केवल आमेर को देखा बल्कि यहाँ के स्थापत्य की उन्होंने जमकर सराहना भी की, जानकारी भी ली। अब इसी कड़ी में मार्को रूबियो जब यहाँ पहुंच रहे हैं तो निश्चित तौर पर अमेरिका और भारत के बीच जो परस्पर संबंध है वो तो सुदृढ़ होंगे ही और निश्चित तौर पर आमेर, जयपुर, राजस्थान की ब्रांडिंग भी होगी, तो परस्पर पर्यटन भी बढ़ेगा। और ऐसे दौर में जब ऑफ सीजन चल रहा है, ऐसे दौर में जब मिडिल ईस्ट पूरा युद्ध की आग में तप रहा है, उस दौर में मार्को रूबियो का यहाँ आना निश्चित तौर पर ये बताता है
कि अमेरिका भारत को कितनी तरजीह देता है और भारत की जो एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है, या यूं कहें कि एक विदेश नीति जिस पर काम कर रहा है भारत, निश्चित तौर पर उसको कहीं ना कहीं अमेरिका को पता है इस बात का कि बिना भारत को साथ लिए कोई भी बड़ा निर्णय वैश्विक स्तर पर नहीं किया जा सकता। और हम खुशकिस्मत हैं कि बार बार जो भी राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कोई मंत्री आता है विदेशों से, वो जयपुर जरूर आता है और जयपुर में भी आमेर। तो निश्चित तौर पर आमेर एक ऐसी विश्व विरासत है जो अब एक बड़ा कूटनीतिक केंद्र भी बन गई है, क्योंकि जयपुर आना, रोड शो करना, यहाँ की सुकून भरी जिंदगी देखना, वासुदेव कुटुंबकम की बात करें या मेहमान को भगवान मानने का जो हमारा एक रीत, हम पुराने जो परंपरा चली आ रही है, निश्चित तौर पर वो इस बात को साबित करती है कि जयपुर एक ऐसा पॉइंट बन गया है जहां पर सब राष्ट्राध्यक्ष आना चाहते हैं इस वैभव को महसूस करने के लिए, पुराने राजशाही को महसूस करने के लिए, यहाँ की आन बान और शान को महसूस करने के लिए, धरोहर संरक्षण को जानने के लिए। तो निश्चित तौर पर आज का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है जब वो 4 घंटे जब यहाँ आमेर के दौरे के लिए निकलेंगे एयरपोर्ट से लेकर और फिर रामबाग तक जाएंगे, उस दौर में जब वो पूरी विरासत को देखेंगे, परकोटे के कुछ हिस्सों को देखेंगे, तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ी ब्रांडिंग होगी राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए। तो उम्मीद है दौरा निश्चित तौर पर सुकून भरा होगा और इससे भविष्य में जो दीर्घगामी लाभ मिल रहे हैं राजस्थान पर्यटन को, वो भी इससे प्राप्त। शिखा, बिल्कुल आपने सही कहा, दीर्घगामी लाभ और परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका निर्मल जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।